हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ कोट कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने कुर्ती की कटिंग करके रखी है। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए पहले फैब्रिक के ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये मैंने फ्रंट वाले पार्ट को लिया है। तो देखिए, हम कॉलर नेक बना रहे हैं, तो इसीलिए शोल्डर की कटिंग हमने 1 इंच ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पर मेरी शोल्डर का मेजरमेंट था वो 6.5 इंच का था, यानी कि 13 इंच का था। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच से एक्स्ट्रा कट किया है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर की कटिंग 7 इंच पर की है। इसी तरह से आपको भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेके शोल्डर की कटिंग करनी है। तो अब हम कुर्ती के ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हमें लेनी है 3.25 इंच की, और नेक की डीपनेस यहाँ पर लेंगे 4 इंच की। अब इस मार्किंग पर राउंड वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से पूरा गोल कट नहीं करना है। अब इस मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। और ये जो नेक की कटिंग निकली है, इसकी हेल्प से हम फ्यूज़ पेपर के ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। तो इसीलिए इसे साइड में रख लें। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट को लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई सेम रहेगी और बैक नेक की डीपनेस हमें 1.25 इंच की लेनी है। तो 1.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ पर इस तरह से हल्की सी गोलाई में मार्किंग कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो कुर्ती के ऊपर हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर भी फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच की, और फैब्रिक की लंबाई यहाँ पर ली है 13 इंच की। और फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर हमें इस तरह से फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर लेना है और फैब्रिक के ऊपर सेंटर मार्किंग भी कर लेनी है। अब इसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग को लेंगे और फोल्डेड साइड पर रखने के बाद इसकी साइड मार्किंग कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। और अब इस पर रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो रेडी लेंथ यहाँ पर मुझे चाहिए 8 इंच की। तो जितना भी आप नॉर्मल नेक लाइन पहनते उससे आपने 1 इंच ज़्यादा लेंथ लेनी है, क्योंकि कॉलर नेक है, पहनने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो अब इसे ओपन करेंगे। तो ये है रेडी लेंथ की मार्किंग, और ये जो रेडी लेंथ की मार्किंग है, यहाँ तक हम एक कट रेडी करेंगे। तो सेंटर मार्किंग के बिल्कुल साथ में तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से लाइन इस तरह से सीधी आएगी और नीचे से जो रेडी लेंथ है वहाँ पर इसे जोड़ देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी सेंटर मार्किंग के साइड में इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे भी रेडी लेंथ के साथ इस तरह से मिला देंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, इस तरह से। अब इस मार्किंग के ऊपर एक स्मॉल कट लगा देंगे 1/2 इंच का। तो ऊपर से नेक की जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है। सेम इसी तरह से 2 इंच पर हमें पूरे नेक के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसे कुर्ती के ऊपर रेडी करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है, तो इसको सीधा रखेंगे और जो फ्यूज़ पेपर के ऊपर नेक की कटिंग की थी, इसके ऊपर इस नेक को इस तरह से रखेंगे और सेंटर के साथ सेंटर को मिला लेंगे और इसे पिंस के साथ इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो 1/2 इंच का कट लगाया है, सेम मार्किंग के ऊपर दोबारा से कट लगाएंगे ताकि फैब्रिक के ऊपर भी ये कट आ जाए। तो जो हमने यहाँ पर 1/2 इंच का कट लगाया था, यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब इसे टर्न करेंगे और नीचे की तरफ जो हमने मार्किंग की थी, सेम मार्किंग के ऊपर स्टिच करेंगे। अब इसे टर्न करेंगे और यहाँ तक हमने जो कट लगाया वहाँ तक इसे स्टिच कर लेंगे। अब पिंस को रिमूव कर लेंगे और इसे सेंटर में से कट कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से कट करें क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कपड़ा कटना नहीं चाहिए। अब नेक को पलट के सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लें, इस तरह से। कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालने के बाद जितने नेक पर हमने सिलाई लगा के इसे फोल्ड किया है, उतने नेक पर हमें टॉप स्टिच कर लेनी है। इस तरह से हमने सिलाई को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है। और बाकी का जो नेक है इस तरह से ओपन है। अब यहाँ पर रफ स्टिच लगा के इसे भी अटैच कर लेंगे और इस वाली साइड पर भी यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा के इसे भी अटैच कर देंगे। अब देखिए, नेक की फोल्डिंग के लिए जो हमने फैब्रिक लगाया है, इसको इस तरह से 1/2 इंच पर फोल्ड करते हुए इस पर रफ स्टिच लगा देंगे ताकि तुरपाई करते हुए नेक की फिनिशिंग खराब ना हो। अब कुर्ती को सीधा करेंगे और यहाँ पर जो हमने सेंटर कट रेडी किया है, कॉलर लगने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो कॉलर अटैच होने के बाद ही इसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो कॉलर लगाने से पहले शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट लिया है,
जिस पर हमने नेक की पहले ही कटिंग कर ली थी। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को इस तरह से जोड़ के इस पर स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद अब कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर हमें देखिए कितने इंच का कट करना है, तो इसके लिए हमें कॉलर का मेजरमेंट करना है। तो जो 1.5 इंच का कट था वहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए दूसरे कट तक इसी तरह से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये 16 इंच पर कट आया है, तो 16 इंच का ही हमें कॉलर रेडी करना है। कॉलर की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूज़ पेपर लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है और फ्यूज़ पेपर की जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है और डबल फोल्ड के बाद इसकी लंबाई है 8.5 इंच की। तो कॉलर की चौड़ाई हमें 3.5 इंच की कट करनी है। तो फोल्डेड साइड पर 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है ये एक्स्ट्रा पेस्टिंग है। अब यहाँ पर 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और कॉलर हमें 16 इंच का रेडी करना है, तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस लाइन से 1.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी के साथ 1/2 इंच के गैप पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से इसकी कटिंग 2 तरह से हम कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह से सीधा रख लें या फिर इस तरह से आप थोड़ा सा तिरछी मार्किंग कर लें। अब इस मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ गुलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। अब इस वाली साइड पर भी 1/2 इंच की गुलाई देंगे। तो गुलाई थोड़ी आगे से शुरू करेंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ तक फोल्डिंग है इसी तरह से 1/2 इंच का कर्व देंगे। अब यहाँ पर पिंस के साथ इसे सिक्योर कर लेंगे और इस मार्किंग के ऊपर कॉलर की कटिंग कर लेंगे। कॉलर कट करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो कटिंग होने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी कि आपको कौन सी वाली साइड कुर्ती के साथ अटैच करनी है और कौन सी वाली साइड आपको फोल्ड करनी है। तो देखिए यहाँ से वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो इस तरफ देखिए जो 1/2 इंच का यहाँ पर हमने कॉर्नर निकाला था ये फोल्डिंग साइड होगी। तो इस साइड पर मैं डैश डैश मार्किंग कर दूंगी ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे। और जो गुलाई वाली साइड है इसे हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्किंग कर दी है। अब इस कॉलर को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्टिंग होने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा और बाकी के फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जिस साइड पर हमने क्रॉस मार्किंग की है इस वाली साइड पर जो मार्जिन है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर रफ स्टिच लगा देंगे। क्योंकि इस सिलाई को हम बाद में रिमूव कर देंगे, इसीलिए इस सिलाई को आपने मोटे बखिए से ही लगाना है। और फोल्डिंग होने के बाद एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस लेंगे। तो ये सीधी वाली साइड है, ये उल्टी वाली साइड है। अब इसके ऊपर कॉलर को इस तरह से रखेंगे और फोल्डिंग साइड को ओपन छोड़ेंगे और साइड से स्टिच को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले डबल स्टिच कर लें। तो इस साइड से लेके दूसरी साइड तक फ्यूज़ पेपर के किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर भी डबल स्टिच कर लें। तो जिस तरफ हमने फोल्डिंग की थी तो यहाँ से हमें कॉलर को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी के कपड़े को कट कर देंगे और इस वाली साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी के फैब्रिक को कट कर देंगे। जिस तरफ हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर इस तरह से नॉचेस लगा लेने हैं। अब कॉलर को सीधा कर लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और फोल्डिंग होने के बाद इसे प्रेस लगा के फोल्डिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो प्रेस लगने के बाद कॉलर अटैच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब कॉलर को ऐसे 2 फोल्ड करेंगे और इस पर सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब कॉलर को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो कॉलर अटैच करने से पहले कुर्ती पर भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती के बैक नेक के ऊपर सेंटर मार्किंग कर लेंगे। तो सेंटर मार्किंग होने के बाद हमने कॉलर को लिया है। तो जिस तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है उस तरफ से इसे अटैच करेंगे। तो कुर्ती के ऊपर यहाँ पर हमने 1/2 इंच का कट लगाया था, वहाँ से इसे अटैच करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ पर डबल स्टिच कर लेंगे और सिलाई हल्के हाथों से लगाने, कपड़े को खींच के सिलाई ना करें जिससे आपका कॉलर वो छोटा पड़ सकता है। अगर 1/2 इंच का गैप आ भी जाता है तो आप उसे खींच के कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी डबल स्टिच करना है। तो नेक को हमने सीधी वाली साइड से अटैच किया है। अब इसे अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लेंगे और जो बाकी का जो मार्जिन है इसे कॉलर के अंदर की तरफ इस तरह से दबा देंगे और मार्जिन को अंदर दबाने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर डबल स्टिच करना है। तो इसी तरह से मार्जिन को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और सिलाई होने के बाद कॉलर पर जो हमने पहले रफ स्टिच लगाई थी उसको रिमूव कर देंगे
तो कॉलर लगने के बाद कॉलर की इस तरह से फोल्डिंग करनी है और नीचे वाली साइड से भी इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे प्रेस की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो कॉलर को हमने सेट कर लिया है और यहाँ सेंटर में बटन्स भी लगा दिए हैं। तो ये है हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। सो फ्रेंड, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।